Welcome to Maths on Radio, a program catalyzed and supported by National Council for Science and Technology Communication, Department of Science and Technology, New Delhi. सोचो, सीखो, बोलो, बदलो, सोचो, सीखो, बोलो, बदलो, चमका दो दुनिया को, जीत लो इस जहां को। सोचो, सीखो, बोलो, बदलो, सिर्फ मैथ्स ऑन रेडियो 107.8 FM मस्ट राइट अरे नोबिता, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? डोरेमोन, मुझे मैथ्स में बहुत सारा होमवर्क मिला है, लेकिन मैथ्स मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। अब मैं क्या करूँगा डोरेमोन? मुझे टीचर कल क्लास में मारेगी। मैं मार नहीं खाना चाहता हूँ डोरेमोन, मुझे बचा लो प्लीज, मेरी मदद करो। शांत हो जाओ नोबिता, इसमें इतनी घबराने वाली कौन सी बात है? तुमने सुना नहीं, मस्त एफएम पर हर दिन रेडियो पे मैथ सिखाया जाता है। क्या सच्ची डोरेमोन? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। हाँ नोबिता, इतना ही नहीं, इस शो की खास बात है कि मैथ को कहानियों की मदद से सिखाया जाएगा। तो सुनना मत भूलना, हर दिन सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 7 बजे मैथ्स ऑन रेडियो ऑन 107.8 FM मस्त रेडियो। थैंक यू डोरेमोन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मैथ्स ऑन रेडियो। मैं स्नेहा और मैं ऋषि। आज के हमारे इस एपिसोड में आपको हम मैथ्स और म्यूजिक का रिलेशन समझाएंगे और आपके दिल पर दबाव डालने वाले आपके बिल में मैथ्स का कनेक्शन कैसे होता है वो भी बताएंगे। ऋषिकेश, ये तो सब बातें होती है कि हम हमेशा बोलते इसमें मैथ्स जॉइंट है, इसमें है। हम लोग स्कूल जाते थे फिर भी हमें मैथ्स नहीं आता था। जो लोग पढ़े ही नहीं, स्कूल कभी गए नहीं है, तो उनको मैथ्स कैसे आता होगा? तो वो अपने डेली लाइफ में कैसे मैथ्स यूज करते रहेंगे? स्नेहा, तूने वो कहावत सुनी नहीं है क्या? जिंदगी का हर मोड़, हर सफर हमें हर एक चीज सिखा जाता है और जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो आइए दोस्तों, आज के इस मैथ्स ऑन रेडियो के नए एपिसोड में आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही शख्सियत से जो कभी स्कूल नहीं गए, फिर भी जिंदगी में मैथ्स का किसी इंजीनियर या किसी मैथमेटिशियन से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो स्नेहा, तुम्हें अब समझ में आ ही जाएगा कि बिना स्कूल गए मैथ्स कैसे सीखा जा सकता है। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं खलीलुद्दीन उर्फ मुन्नू भाई की कहानी, उन्हीं की जुबानी किरण के साथ। मैथ्स ऑन रेडियो में आप सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ पे अब हमारे एक मेहमान आ चुके हैं, खलीलुद्दीन जी। खलीलुद्दीन जी टैक्सी चलाते हैं। हाँ, मैं टैक्सी चलाता था पहले। हाँ, अभी प्राइवेट ड्यूटी करता हूँ। ओके। मतलब कि हमको मतलब टैक्सी में भी अच्छा था, प्राइवेट में भी अच्छा है। इसमें थोड़ा सुकून है। मतलब टैक्सी में क्या भाग दौड़ रहता है, इधर जाओ उधर जाओ, नहीं जाओ तो फिर कोई ना बोलो तो फिर भी परेशानी करते, बोलते नहीं क्यों नहीं जाएगा। हाँ। इसमें क्या है, जो साहब गया तो गया, नहीं गया तो बैठा है। क्या बात है, जरूर। हाँ। यानी आप बेहतरीन काम कर। आपकी पढ़ाई कितनी तक हुई? हमने पढ़ा नहीं है, मैं स्कूल गया ही नहीं है। सही कह रहे हैं। हाँ, आप स्कूल नहीं गए? नहीं, स्कूल में नहीं गए। नहीं, आपके यहाँ तो लगता नहीं कि आप स्कूल नहीं गए। तो आप टैक्सी चलाते हो। हाँ। आप रेगुलरली आपके यहाँ पे लोग सवारी आ जाती है। हाँ। तो आपको उनको पैसे के साथ
व्यवहार करना पड़ता है हाँ, उनके साथ। हाँ, कि हाँ, इतना पैसे हुए, हाँ, इतना मीटर हुआ, हाँ, ये बताना है, वो सब बताना है, है। ये बताना। हाँ। तो आप अगर स्कूल नहीं गए हाँ, तो आप करते कैसे हो? हमारे दिमाग में एकदम फिट रहता है, एकदम एकजुट। हाँ जी। हाँ, मतलब जो जितना पूछेगा जितना होएगा उतना फट से मत बता देगा, इतना का इतना मेरा हुआ, इतना अच्छा। वापिस कर दिया, इतना मेरा है। तो आप अगर आपको नंबर्स कैसे पता चलते हैं, जो अंक होते हैं वो पता कैसे चला? आप तो स्कूल नहीं गए। हाँ, तो आप मगर हम देखते देखते मतलब हमारे बचपने से मैं बॉम्बे में हूँ। हाँ। मतलब इसके देखते देखते हमारे दिमाग में सब बैठ गया। तो आप मीटर नंबर मतलब क्या बोलना है, क्या देखना है, हम सब बता दें, खाली लिख नहीं पाते। अच्छा, तो आप 1 2 3 4 ये पहचान पाते? हाँ, सब ये 5 6 7 बंदे यही बचपने से रह के वो खाली ऐसे ही देख के मैं पहचान गया। अच्छा, 1 2 आपको किसी ने बताया? क्यों नहीं बताया? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। आपको किसी ने कभी बताया नहीं कि नहीं, 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है? ये तो आपने मीटर मीटर कितना होता है वो मैं उतना बता देगा, जितना गिरा रहेगा वो लास्ट में वहाँ पहुंचेगा, मैं बता देगा कितना गिरा है, 200 हुआ, 400 हुआ, 50 हुआ, 90 हुआ। तो मीटर में एक्चुअली क्या होता है बेसिकली? हाँ, जैसे ये नंबर रहता है उसे मीटर में। अच्छा, मुझे अगर मुझे सांता क्रूज से दादर जाना है, हाँ, तो कितना लगभग मीटर हो सकता है? आपको क्या लगता है? सांता क्रूज से दादर जाने के लिए मीटर कितना होगा? मीटर पे कितना नंबर आएगा? मीटर पे मतलब 100 रुपए का आसपास आएगा। 100 पे तो मीटर में जो 100 मतलब ऐसा नहीं बताएगा, हम सामने दिखेगा, हम बताएंगे कितना मीटर में गिरा। अच्छा, तो उसमें 100 होगा, इसका मतलब 100 रुपया होगा। हाँ, अच्छा, इसका मतलब 100 रुपया। 100 रुपया होगा। 70 होगा, हाँ, तो उसका मतलब होगा कि 70 रुपया। तो इस हिसाब से आप बता सकते हैं। हाँ, इसी हिसाब से मैं बता देता। अगर किसी ने 500 की नोट दी आपको, तो आप कैसे उसको रिटर्न करते हैं? अगर 50 रुपया हो गया और किसी ने बोला मेरे पास तो छुट्टे नहीं, आपको बता छुट्टे की कितनी दिक्कत है? 450 रुपए दे देगा। अच्छा, तो आपको ये पता कैसे है? ये पता हो गया? पता हमको बस ऊपर वाला ने हमको दिमाग दिया है। अच्छा, तो और हमको कोई नहीं बताया, नहीं कोई दिखाया, नहीं कोई सिखाया नहीं। तो आप रेगुलरली आप जैसे सवारी आती है आपको यहाँ पे बैठते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई कैलकुलेशन करने में? कोई तकलीफ नहीं हुई। वो जो आप गिनती करने में आपको कोई दिक्कत नहीं? कभी आपको घाटा नहीं हुआ? नहीं। या आप देख के लोगों को देख के? हाँ, मतलब एक देख के हमारे दिमाग में सब पूरा बैठ गया बचपन से। मिस्टर खलीलुद्दीन जो टैक्सी ड्राइवर है और बचपन से मुंबई में रहते थे, उनको कैलकुलेशन या गिनती से कोई परेशानी नहीं, वो किसी स्कूल में गए नहीं है, और उसके बावजूद भी रोजाना लोगों से मिलकर उनका जो काम जो है वो टैक्सी चलाना है, इसके वजह से उनको हिसाब रखने की जरूरत पड़ती है। लोग 500 की नोट देते और 50 का बिल हुआ तो उसको 450 रुपया आप अच्छी तरह से तो कुछ नहीं पड़ेगा। क्या बात है, स्कूल नहीं जाने 35 हुआ 40 हुआ उतना काट के हम उसको दे दें। अच्छी तरह से नंबर को पहचान लेते हैं। स्कूल नहीं जाने के बावजूद भी खलीलुद्दीन जी ने अगर इतनी अच्छी तरह से नंबर्स को पहचाना है, हिसाब को अच्छी तरह से रखा है, तो शायद मुझे लगता है वो स्कूल जाते तो हमारे साहब भी यही बोलते हैं, अगर आप पढ़े होते तो क्या करते। हाँ, इतने अच्छी तरह से आप बात करते, अगर पढ़ाई करते, आपको कभी लगता नहीं कि आप पढ़ाई? हमको कुछ नहीं लगा आज तक। हमारे जितने हमारे साथी सोबत मिले, जो भी मिले, हमारे इतने अच्छे आदमी मिले कि हमको कोई तकलीफ नहीं हुआ। तो आपको हिसाब करना अच्छा लगता है? हाँ, फटाफट हिसाब कर देते हैं। ओह ग्रेट यार। चाहे कुंटल का हिसाब हो, चाहे 1000 का हिसाब हो, चाहे 500 का हिसाब हो, मैं फटाफट जो आप जब तक लिखते रहेंगे उसके पहले मैं बता दूंगा इतना हो गया। 1 क्विंटल कितना होता है? हाँ, वो पता चल। हाँ, मतलब कितना है, 90 है, 80 है, 90, मतलब जो भी हमारा है, आप जैसा कुछ लेंगे खरीदेंगे तो आप जब तक पर्चा में लिखते रहेंगे उसके पहले आपको बताए, तो आपको कहीं पे अटक नहीं होता। नहीं, कहीं पे भी नहीं रुकता। नहीं, क्या बात है। हमारे यहाँ पे रेडियो में खलीलुद्दीन जी आए और उन्होंने कहा कि हिसाब में उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि वो हालांकि उतनी उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, स्कूल ही नहीं गए, उसके बावजूद वो नंबर को अच्छी तरह से पहचानते। बहुत सारे लोग स्कूल जाने के बाद भी ये नहीं करते, जो खलीलुद्दीन जी ने किया है वो बहुत बढ़िया है। तो मैथ्स ऑन रेडियो में आप जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया खलीलुद्दीन जी। सुना ऋषि, जब किसी चीज में इंटरेस्ट हो तो आसानी से सीखा जा सकता। अरे पगली, इसीलिए तो हम मैथ्स ऑन रेडियो सुनते हैं, क्योंकि इसमें किक है। एक ही है बॉल, रन चाहिए 4, मैच बिना कैसी जीत, कैसी है हार। 1 किलो चावल में आधी किलो दाल, खिचड़ी में भी मैच चाहिए यार। मैच बिना दुनिया में कुछ भी नहीं, जहाँ जाए नजर दिखे मैच ही वही। जिंदगी में मैच बिना कुछ भी नहीं, और मैच बिना किक मुझे मिलती नहीं। मैच
मैथ्स बिना किक मुझे मिलती नहीं, हाय मैथ्स बिना किक मुझे मिलती नहीं। मैथ्स बिना मैनू मैथ्स ना मिले तो मर जावा, मैनू मैथ्स ना मिले तो मर जावा। अयो वेणुगोपाल, मुझको बता कि अगर प्रसाद अन्ना के पास 10 चॉकलेट और 10 रसगुल्ले है और अगर उसमें से वो 9 चॉकलेट और 7 रसगुल्ले खा लेता है तो उसके पास क्या है रे? डायबिटीज। अयो वेणुगोपाल, उसका आंसर है 1 चॉकलेट और 3 रसगुल्ला। तेरे को तो बिल्कुल नहीं आता रे मैथ्स। अब मैं क्या करूँ अन्ना? अरे मस्त एफएम सुनने का ना रे, 107.8 मस्त एफएम। फिर सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे मैच ऑन रेडियो आता है रे, वो तेरे को 100% सिखा देंगे। நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருப்பது மும்பை பல்கலைக்கழகம் மாணவர் ஒலிபரப்பு ரேடியோ மஸ்ட் 107.8 FM। स्नेहा, इतना समझाने के बाद भी कई लोगों को मैथ्स समझ में नहीं आता। अरे हाँ यार, सच में कुछ लोगों को तो सिंपल मैथ्स भी समझ में नहीं आता। पता है, परसों मैं अमित के साथ मैकडी गई थी, उसको बोला बिल पे कर, तो वो रोने लगा। फिर उसको बिल में मैथ्स आता है, वो भी उसको समझाने, तो उसने उसमें भी झगड़ा स्टार्ट कर दिया। उसको ये नहीं पता कि बिल में कुछ सर्विस टैक्स होता है, एजुकेशन सेस होता है, हायर एजुकेशन सेस वगैरह भी पे करना पड़ता है, तो उसने उसके लिए झगड़ा स्टार्ट कर दिया। चल मैं सुनाती हूँ कि क्या हुआ था। अमिया, चल आज कहीं बाहर खाने जाते हैं। बाहर खाना? अरे नहीं रे नहीं, बहुत पैसे जाते हैं, बहुत पैसे जाते हैं। तेरी लाड में आकर परसों हम लोग खाना खाने गए थे, याद है ना? 189 रुपीज हुआ था उस सभी का, और उस बंदे ने 197 रुपीज लिए मेरे से। यानी कि 3-4 रुपए तो ऐसे ही ले लिए उसने। मेरे को तो 8 रुपए, 3-4 रुपए क्या, मैं तो मेल लिखने वाला हूँ उसको अभी। अरे यार देखो, मैथ्स नहीं आता ना, इसके लिए तुझे पता नहीं लगता है, इसके बिलिंग में भी मैथ्स होता है। ओ मैथ्स की लैडली, ये खाने में काय का आया मैथ्स? अरे होता है, देखो पता क्या, पहले के जमाने से हम लोग टैक्स भरते आ रहे, तो वही टैक्स होता है, जैसे सर्विस टैक्स होता है, एजुकेशन टैक्स होता है, देन हायर एजुकेशन सेस वगैरह रहता है। अभी ये देख, ये तो मेरे पल्ले पड़ने से रहा। सबसे पहली बात देख, हमने कुछ वो बर्गर लिया था, उसके 68 रुपीज हुए। हाँ, उसके बाद हमने फ्राइड लिए थे, तो फ्रेंच फ्राइज के हुए 106, यानी 106 रुपए। हाँ। और फिर वो 15 रुपीज का हमने कुछ कोक लिया था, राइट? करेक्ट, हाँ। तो एक बात बता, इस सभी का अगर तू जोड़ेगी, मतलब 68 प्लस 106 प्लस 15 रुपीज, तो होता है तेरा 189, सही है? हाँ। उस बंदे ने हमसे लिए कितने? 197.84 पैसे लिए उसने। हाँ ना, बट तो उसके तुझे सर्विस टैक्स तूने पे किया, अभी 189 रुपीज हुए थे तेरे, करेक्ट? सही है। तो उस 189 रुपीज का 12% सर्विस टैक्स लगा, तो कितना होता है 12%? 8.59। करेक्ट, मतलब 8.59 तेरा 12% टैक्स का आया। हाँ। ठीक है, फिर एजुकेशन सेस होता है, वो 2% होता है। तो अभी 189 के ऊपर तू 2% निकाल, तो कितना होता है? 189 के ऊपर मेरे को 2% निकालना है। 2% तो होगा 0.17 पैसा। हाँ, सही है? हाँ सही है। अभी हायर एजुकेशन सेस होता है अपना 1%, तो अभी 189 का 1% निकाल, तो कितना होता है? 0.08। 0.08। ओके, वही 0.08। हाँ, तो अभी इन सब का तो टोटल कर, जैसे 189 प्लस मतलब ये सब का मतलब हाँ। 189 को ये सब ऐड करता जा। करेक्ट, 189 प्लस 8.59 प्लस 0.17 प्लस 0.8 08 हाँ 0.08, ये कुल मिलाकर होंगे 197.84 रुपीज। हाँ, तो ठीक है ना, 197.84 रुपीज हो गए तेरे।
लेकिन उस बंदे ने हमसे 200 रुपए लिए, तू ये क्यों नहीं सोच रही? मतलब 8-9 रुपए तो उसने ऐसे ही ज्यादा लिए। अरे यार देखो, वो राउंड फिगर का नहीं पता है क्या? जो 5 से कम नंबर के होते वो 3-4 रुपए छोड़ देते, और जब 5 रुपए से ज्यादा होते तो 3-4 रुपए एक्स्ट्रा ले लेते, तो उसको बोलते हैं राउंड फिगर। ओह, तो ये बात है। हाँ, यही बात है। ये लगान वाला आइडिया ना तो मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा। ये लगान की वजह से बिल भी बढ़ गया और अमीर लोग काफी अमीर बन रहे हैं। ऐसे ही मैथ सीखने के लिए सुनते रहिए मैथ्स ऑन रेडियो 107.8 FM मस्ट रेडियो। सुरेश, आज मुझे हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, साइंस आती है, केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स आती है। तुम्हें क्या आता है? हाय भाई, मुझे मैथ्स आती है भाई। तूने मैथ्स कहाँ से सीख ली? हाय अरे अब मैथ सीखना हो गया है आसान। मैथ्स ऑन रेडियो सिर्फ 107.8 मस्त FM पर सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे। मस्त सुनो और मस्त रहो। Percentage is a number or ratio expressed as a fraction of 100. The term percent is derived from the Latin percentum, meaning by 100. जैसे 50 by 100 तो 50%, 40 by 100 तो 40%, और अगर 20 by 100 तो 20%। देखा मैथ्स कितना इजी है। यही हम हमारे शो के जरिए सिखाने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेशन से हम हो गए बेजार, अब तो समझ न आए मैथ्स हमको यार। अब क्या करें, कहाँ पढ़े? मैथ्स ऑन रेडियो पर, मैथ्स ऑन रेडियो पर, मैथ्स ऑन रेडियो पर, मैथ्स ऑन रेडियो 107.8 मैथ्स ऑन रेडियो, 107.8 मैथ्स ऑन रेडियो, 107.8 मैथ्स ऑन रेडियो। चलो यार, बहुत हो गई बिल की बात। अब बिल से थोड़ा दिल पर आते हैं और करते हैं दिल की बात। यानी अरे म्यूजिक की बात यार, जो हमारे दिल में है। हाँ तो चलो दोस्तों, सुनते हैं ग्लेन और विश्वजीत का इंटरव्यू। Warm welcome to all of our listeners on Maths on Radio. That's we are simplifying maths on 107.8 FM Must Radio, and I am Vishwajit Marathe. Along with me, Glenn Fernandez. Welcome, Glenn. Thank you, Vishwajit. Talking to our listeners, introducing Glenn to our listeners is a wonderful experience. Glenn is a multi-instrumentalist, whatever. but Glenn, I guess your favorite instrument is guitar, right? Yes, because I've started off with the guitar. Okay, and along with that, you have introduced in live concert what we have conducted in last year or on anniversary. You have introduced mandolin as your favorite instrument. Yeah, mandolin. I play the mandolin. I'm also trained in the piano. I've been playing piano alongside with the guitar. It's been almost 14 years now I'm playing guitar, so there's math in the years as well, 14 years. Okay, so that's what I wanted to basically know, that how maths is related to music. Well, if you talk about music, and it's a very good concept about maths actually, in correlation with music if you speak, because music is all about maths. It's especially the 7 notes that you hold, or that's the basic thing. Or even you call the octaves. Octave comprises of 8 notes in it. So basically everything, even if you look at tempo or talking about metronome, it's all on counts. And counts go from 1 to 4 or 1 to 8 depending on the time signatures. And basically the time signatures, you have very standard time signatures like 4 by 4, which says it's like 1, 2, 3, 4 depending on the speed of the piece that you're playing. But seriously, I would say music would be nil without maths, because it's all about calculations, just total calculations. Like even depending on the particular measure for how long are you going to improvise or how long you're going to play depends on the time signature that is put forward. Now if you're playing for 8 measures, say, depends on the time of what time interval that you're following. So it's all depending on that, you calculate the number of notes that you have to put in.
Oh, that's great. So- That's in fact that's new area in what we are looking forward for. Something maths and music. Actually, we never had a thought on that particular. Yes, lines. basically, if you take a look at Hindustani classical music, even especially for tabla players, they actually reciprocate a lot of beats. They bring in a lot of variation, and that's all totally on calculations. Now, if you take a 7-count piece that you're playing, you can either divide the 7 as 4 and 3. Or you can put in a 2, 2 and 3. You can come in that way. Or you Okay. can put in a 5 count with a 2 ahead. So that is how you break and you put in. So basically when you're following a same beat, but when you're bringing in different variations in that whole 7 count with 2, 2 and 3 or with a 4 and 3, that is when it sounds different. But basically it's the same thing that's running. So it's just manipulation of It's just counts. manipulation. Yes, definitely. I like maths because it's fun. With it, I have already won. Maths is more than a game. Without maths, all things are lame. You need maths for almost everything, even if you are a big shot or a king. Maths is important and it's true. We all need maths, even you. Maths for learning, maths for school. Not just for geeks, but also for the cool. Maths will take me very far. Maths will also help me if I wanna buy a car. So understand the importance of mathematics. It will help you in all the tactics. So study maths and get smart. Involve maths in your life, brain and heart. One, two, three, four. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 सुरों में बन गई सारी बात. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. अब सुनो. मैथ सीख कर हो गया था मैं बोर. दिमाग पक गया, बंद हुए सारे डोर. न्यूटन पाइथागोरस मचा रहे थे शोर. गिन गिन के पक गया मैं. 1, 2, 3, 4. फिर शुरू किया मैंने रेडियो. वहाँ भी था मैथ्स, मैथ्स, मैथ्स. पर पसंद आ गया वो धुन. सुन मेरे भाई जरा सुन. 107.8 FM. मैथ्स है on radio. वेलकम बैक दोस्तों, मैथ्स ऑन रेडियो सीजन 2. दोस्तों, कुछ लोगों को मैथ्स पसंद है और कुछ लोगों को मैथ्स पसंद नहीं है. हमारे कुछ दोस्तों से हमने बातें की और उनसे ये जाना है कि मैथ्स उन्हें क्यों पसंद नहीं है. Hello, I'm Radhika Gawand, studying in MSCJ department. I stay in Thane, and I do not like maths because it has so much of calculation, and maths always tells me to find the value of x, and I don't realize the importance of x because we really don't use any x in the life. So, and I just want to get rid of the calculations and everything, and there is a machine called calculator which easily helps us in doing everything. So I personally don't find that maths is interesting and I do not like it. Hello, myself Khushbu Shakyawar, MAEM batch. I think maths is very important as every time in life we use maths in every week, in every day. I think it's not just about the school or colleges, but actually we use maths in everything. You can say in kitchen, you can say in the banks, the colleges, everywhere we have to calculate everything. I think we should have a logical mathematical classes actually. I used to like maths till 10th, but after that it got very different due to integration, derivations. It was very hard. I think there should be a very easy way or a very simple way to understand maths, or the technique should be new. My name is Anil Paul. Currently I stay in Banter West. I'm a student of Mumbai University. I'm doing an MA in electronic media. Maths is something I don't really
really like. See, I know that there are a lot of simple calculations happening every day, but I really don't like the heavy maths. Too much of calculation, too much of brain at work. It just takes away all kind of relaxation, takes you to something that you really, don't really like. Hi, I'm Mayank Shirsat, MAEM, SEM 1, University of Mumbai student. Really, I don't like maths. Only I like about maths is addition, subtraction, multiplication and division. Only that. Other than that, I don't like anything about maths. चिंकी, मैथ्स का होमवर्क किया तुमने? नहीं मैम। अभी करेगी या थप्पड़ लगाओ? थप्पड़ से डर नहीं लगता मैम, मैथ्स से लगता है। इसमें डरने की क्या बात है? हर रोज सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे सुनो मैथ्स ऑन रेडियो, ओनली ऑन 107.8 मस्त रेडियो FM। पढ़ो और पढ़ाओ, मैथ्स ऑन रेडियो बजाओ। दोस्तों, आज हमने सुना कि कैसे खलीलुद्दीन जी, जो एक टैक्सी ड्राइवर हैं, उन्हें स्कूल ने नहीं बल्कि जिंदगी ने कैसे मैथ्स अच्छे से सिखाया। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हर किसी को आसानी से मैथ्स आ सकता है और अपने लाइफ में वो आसानी से मैथ्स सीख सकते हैं। हमने आज ये भी सीखा कि जो हमारे दिल को हिलाता है, जो हमारे दिल पर दबाव डालता है, जो हमारे दिल के तार छेड़ता है, ऐसा बिल, जी हाँ, इस बिल में भी दिलचस्प मैथ्स है। ये कैसे है, ये भी आज हमने सुना। आज हमने म्यूजिक, संगीत में भी मैथ्स है, ये भी सीखा। वो मैथ्स किस तरह होता है, ये हमने ऐसे ही सुनते रहेंगे। तो आज हमने जिंदगी ने सिखाया हुआ मैथ्स, बेदर्द बिल ने सिखाया हुआ मैथ्स और म्यूजिक में डूबा हुआ मैथ्स सीखा। तो दोस्तों, ऐसे ही मैथ्स सीखने के लिए सुनते रहिए 107.8 FM मैथ्स ऑन रेडियो सीजन 2। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं radiomust@gmail.com, radio must@gmail.com। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.mustradio.in पर जाकर हमारे एपिसोड का पॉडकास्ट भी सुन सकते हो। तो सुनते रहे 107.8 FM मैथ्स ऑन रेडियो सीजन 2। अर्ज किया है, मुलाहिजा फरमाइए। इरशाद। सदियों से एक जंग चली आई है, सदियों से एक जंग चली आई है, मैथ्स और स्टूडेंट्स की कभी न बन पाई है। क्या बात है, क्या बात है, दर्द है इसमें, दर्द है। मुकर्रर, मुकर्रर। सदियों से एक जंग चली आई है, सदियों से एक जंग चली आई है, मैथ्स और स्टूडेंट्स की कभी न बन पाई है। न समझ आया हमें साइन कॉस थीटा, न समझ आया हमें साइन कॉस थीटा, इसी चक्कर में पापा ने खूब है पीटा। अलजबरा से आखिर क्यों दिल घबराता है, अलजबरा से आखिर क्यों दिल घबराता है, जीरो हमेशा हमारे हिस्से ही क्यों आता है। सारे प्रॉब्लम्स को ब्रैकेट में बंद करके, सारे प्रॉब्लम्स को ब्रैकेट में बंद करके आज मैथ्स से दोस्ती कर ली हमने, क्योंकि ये बात हमें अच्छे से समझ आई है, क्योंकि ये बात हमें अच्छे से समझ आई है। हिसाब किताब तो भैया जीवन की परछाई है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। कर्म हो या पैसा हो, सबका हिसाब चुकाना है, कर्म हो या पैसा हो, सबका हिसाब चुकाना है। इसमें कोई गड़बड़ हुई तो ईश्वर ने अपना प्रकोप दिखाना है। वाह वाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैथ्स से जुड़ी जानकारियों के लिए सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम मैथ्स ऑन रेडियो। अगर आप भी मैथ्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या फिर हमें कुछ बताना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं radiomust@gmail.com पे, या फिर आप लॉग इन कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर मैथ्स ऑन रेडियो @must। टिल देन, टेक केयर। This is Must Radio, only on 107.8 FM. Maths on Radio, a program catalyzed and supported by National Council for Science and Technology Communication, Department of Science and Technology, New Delhi.